हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड में। इस वीडियो में आज हम हिस्ट्री के इंडियन हिस्ट्री के टॉप 25 एमसीक्यूज़ को करेंगे, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान महावीर। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए और ऑप्शंस के बारे में देखते हैं दोस्तों। जो ऋषभनाथ थे वो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और उनका सिंबल था बुल। जो पारसनाथ थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और उनका सिंबल था स्नेक यानी कि सांप। और जो पद्म प्रभा थे वो जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे जिनका सिंबल था लोटस यानी कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा? सिजदा प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन। ये ऑप्शन सही है। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। वो 9th सुल्तान थे दिल्ली के। उनका जन्म 1916 में सेंट्रल एशियन टर्किक ट्राइब में हुआ था और वो मामलुक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। सुल्तान इल्तुतमिश के 40 तुर्किश स्लेव थे, उसमें से एक थे गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन ने पहला मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज खोला था। दिल्ली सल्तनत का जो पहला मिलिट्री डिपार्टमेंट था दीवाने अर्ज, याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड है। और दिल्ली में उन्होंने 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक शासन किया था। सिजदा जो प्रथा होती है दोस्तों, उसका अर्थ है सुल्तान को सलाम करने के लिए घुटने टेकना। और पैबॉस जो कि इन्हीं से शुरू किया था, बलबन ने ही शुरू किया था, वो माथे से जमीन को छूने की प्रथा है। तो पैबोस का अर्थ है राजा के पैरों को चूमना, उसे पैबोस बोला जाता है। तो सिजदा में क्या होता है, सर को घुटने टेक के जमीन में सटाते हैं और पैबोस में राजा के पैरों को चूमते हैं। तो सिजदा और पैबोस दोनों जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड सत्यशोधक समाज इन पुणे ऑन 24 सितंबर 1873? 24 सितंबर 1873 को पुणे में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ज्योतिबा फुल्ले यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। गोपाल हरीश देशमुख के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। उन्हें लोकहितवादी कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। और बाल गंगाधर तिलक, जिसको सभी लोग जानते हैं, उन्होंने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। उन्होंने 2 पत्र चालू किए थे दोस्तों। केसरी शुरू किया था जो कि मराठी में था, और मराठा जो शुरू किया था वो इंग्लिश में था। 3 तिगड़ी थी जो उग्रवादी चरण के नेता थे, जिसे एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता है, लाल, बाल और पाल। उनकी तिगड़ी में जो बाल थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड भगवान महावीर बॉर्न? भगवान महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो उसका सही आंसर है 540 बीसी में, नियर कुंडग्राम ऑफ वैशाली बिहार, यानी 540 ईसा पूर्व में वैशाली जो बिहार के कुंडग्राम में है वहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड दो अस्पा एंड सिंह अस्पा? दो अस्पा और सी अस्पा की शुरुआत किसने की थी? तो इसको जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? जहांगीर ने की थी। तो ये जो प्रथा थी दोस्तों, घोड़े रखने वाले मनसबदारों को दी जाने वाली एक रैंकिंग थी। जहांगीर के शासनकाल के बारे में बताते हैं आपको। वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। वो अकबर के बाद मुगल बादशाह बने थे। ये जो सम्राट थे जहांगीर, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो सलीम था। वो चित्रकला के लिए बहुत ही जाने जाते थे। अंग्रेजी कंपनी के दो भेजे गए दूत, जो विलियम हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में और थॉमस रो जो 1915 ईस्वी में, वो जहांगीर के दरबार में आए थे। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज टू बी इट्स गोल? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया? तो उसका सही आंसर है लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में। अब एक एक करके बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की थी, और ये रावी नदी किनारे हुआ था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर कांग्रेस सेशन किस नदी किनारे हुआ था, तो रावी नदी किनारे हुआ था। आपको पिछले इतिहास के वीडियोस में मैंने बताया था कि रावी को जो प्राचीन इतिहास में पारुषणी बोला जाता था। लखनऊ सेशन 1916 में जो उनके जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार।
और उस समय जो वायसरॉय थे वो चेम्सफोर्ड थे। इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे, जो कि सूरत विभाजन में अलग हुए थे। त्रिपुरी कांग्रेस सेशन 1939 में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस, और रामगढ़ कांग्रेस सेशन 1940 में, जो रामगढ़ वर्तमान में झारखंड में है, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मौलाना कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड? प्रथम जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। तो सुलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि 3री सेंचुरी बीसी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर केम टू इंडिया विद महमूद गजनवी? महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? तो इसका सही आंसर है अल बरूनी, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो किताबुल हिंद जो है वो अल बरूनी की रचना है। इन्होंने पतंजलि के योग सूत्र का अनुवादन भी किया था, यानी ट्रांसलेशन किया था अरेबिक में। अब इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन सही है। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में बता दें दोस्तों आपको कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने पारसी न्यूज़पेपर राष्ट्र गोफ्तर को पब्लिश किया था। वे 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1893 के लाहौर अधिवेशन में और 1906 के फिर से कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। यानी वो 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1886 जो दूसरा सेशन था, 1893 और 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। तो जो धर्मपाल थे जो दोस्तों 8वीं से 9वीं सेंचुरी के बीच में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया था। ये एक पाल रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा? शाहनामा के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है फिरदौसी, बी ऑप्शन सही है। वो कोर्ट पोएट थे किनके? वो महमूद ऑफ गजनी, यानी महमूद ऑफ गजनी के जो कोर्ट पोएट थे वो थे फिरदौसी। उन्हें होमर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। आप याद रखिएगा कि उन्हें क्या कहा जाता था? होमर ऑफ द ईस्ट। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ मालविका अग्निमित्र? मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? तो उनके लेखक है कालिदास, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1336 हु एस्टैब्लिश्ड विजयनगर किंगडम? जो विजयनगर किंगडम था उसकी स्थापना किसने की थी 1336 ईस्वी में? तो उसकी जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी हरिहर एवं बुक्का ने, बी ऑप्शन सही है। हु फाउंडेड इंडिया हाउस इन लंदन? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच रॉक क्रेडिट इज अशोका नेम्ड इन पर्सन एंड नॉन बाय हिज यूजुअल टाइटल देवानम प्रिया? किस शिलालेख में अशोक का नाम उसके वास्तविक नाम देवानम प्रिया से ना लेकर उसके वास्तविक नाम से लिया गया था? तो देवानम प्रिया जो उनका वास्तविक नाम था उससे नहीं लेकर उनका जो ओरिजिनल नाम था वो लिया गया था। तो किस रॉक क्रेडिट में, यानी कि किस रॉक क्रेडिट में अशोका कहा गया है? तो मास्की रॉक क्रेडिट में अशोका का नाम कहा गया है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन? 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1526 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में हेमू और बैराम खान के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश्ड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स ने की थी, यानी कि सी ऑप्शन सही इसका आ जाएगा। तो 1784 ईस्वी के बारे में आपको बता दें दोस्तों, इस टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। 1789 यानी कि 1789 में विलियम जोन्स ने कालिदास रचित अभियान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड भगवान महावीर अटेंड एनलाइटनमेंट? भगवान महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऋजुपालिका, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इश्यूड सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लीजेंड ऑन वन साइड?
निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत किंवदंती वाले चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा महमूद ऑफ गजनवी, यानी कि महमूद गजनी ने। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। इन 1760 द बैटल ऑफ वांडीवास वाज फॉट बिटवीन, 1760 में वांडीवास की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरित्र? हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाण भट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाण भट्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत हैज द लॉन्गेस्ट रूल? दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश का शासन सबसे लंबा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, जो तुगलक डायनेस्टी है उसका टोटल रूल रहा है 94 ईयर्स के लिए। उसका शासनकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक चला था। जो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गियासुद्दीन तुगलक, और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आपको बता दें कि जो इब्न बतूता था वो राहेला नाम के पुस्तक के रचयिता थे। तो अगर आप सीक्वेंस में दिल्ली सल्तनत में देखें तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और फिर लोधी डायनेस्टी हुए। तो आप इसका सीक्वेंस भी याद रखिएगा, कौन कौन हुए? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, यानी GKTSL। आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द कांग्रेस प्रेसिडेंट हु टॉक टू बोथ क्रिप्स मिशन एज वेल एज लॉर्ड वेवेल? उस कांग्रेस अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें क्रिप्स मिशन के साथ साथ लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ बात की थी। तो इसका सही आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो क्रिप्स मिशन था दोस्तों 1942 में आया था, और लॉर्ड वेवेल से जो बात हुई थी वो 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य एम्पायर हु वाज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग टू एस्टेब्लिश शुंग डायनेस्टी? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था जिसे पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता दें कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में किया था, यानी 322 BC में किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ लाता रहूं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो एग्जाम्स जैसे कि SSC, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग, स्टेट PCS, इस तरह के एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बार बार इस तरह के प्रश्न को रिवाइज करते रहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।